and we shot the most stunts on the day in camera. It's just so awesome. तुम सोच रहे होगे डूम्सडे का टाइटल डाल के ब्रांड न्यू डे का टीजर दिखाने लगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आज डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स एंड ब्रांड न्यू डे सब पर ब्रांड न्यू अपडेट्स है मेरे पास। और अब टाइम आ चुका है सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग शुरू होने का एंड अगस्त से इसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। ये बात खुद द थिंग के एक्टर ईबॉन ने कंफर्म की है, लेकिन डूम्सडे का ट्रेलर अभी तक नहीं आया। बट सीक्रेट वॉर्स की इस न्यू फिल्मिंग डेट से मैंने ऑलमोस्ट पता लगा लिया है कि डूम्सडे ट्रेलर कब आने वाला है और तुम्हें ये कब देखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट, एवेंजर्स डूम्सडे आने तक इस चैनल पर मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखा है, जो कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना नामुमकिन है। तो अगर तुम भी चैनल पर नए हो एंड इफ यू लव मार्वल मूवीज, मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ आ जाते हैं अपडेट्स पर। तो देखो, पहले तो डूम्सडे का ट्रेलर सिनेमाकॉन में चलाया गया, वो भी एक नहीं दो बार, लेकिन वो सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए था। फिर र्यूमर्स आए कि मई में आएगा, जुलाई में आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, कल से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्टर से लेकर बिहाइंड द सीन्स ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स कि अब ब्रांड न्यू डे की प्रॉपर मार्केटिंग कल से शुरू हो चुकी है। और इसकी मार्केटिंग के बीच अचानक से डूम्सडे ट्रेलर देना, ये बात सेंस नहीं बनाती। और वैसे भी अब आधा मई तो निकल ही गया है। दैट मीन्स कि मई और जून में सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन की मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। जून के बाद जुलाई में ब्रांड न्यू डे भी आ जाएगी। और क्योंकि अगस्त में सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग स्टार्ट होनी है, तो उससे जस्ट पहले यानी जुलाई के एंड में जब कॉमिक कॉन होगा, उसमें फिर हमें डूम्सडे ट्रेलर मिलेगा। क्योंकि सुनने में आया कि इस बार मार्वल कॉमिक कॉन में तहलका मचाने वाला है और डूम्सडे जैसी उसकी बिगेस्ट मूवी का ट्रेलर ग्लोबली लॉन्च करने के लिए कॉमिक कॉन से अच्छा स्टेज तो हो ही नहीं सकता। और पता तुम्हें एक बात बताऊं, कल एक इनसाइडर ने फिर से ये कहा था कि मई में इनफैक्ट नेक्स्ट वीक डूम्सडे का ट्रेलर आ रहा है। लेकिन ये अपडेट मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें झूठी होप नहीं देना चाहता। मुझे जितना पर्सनली लगता है कि अब मई में ट्रेलर नहीं आएगा, क्योंकि अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्टर्स, टीजर्स, अभी कुछ टाइम बाद टीवी स्पॉट्स आने भी शुरू हो जाएंगे। यानी इसकी मार्केटिंग पर पूरा फोकस किया जाएगा। तो ऐसे में अगर डूम्सडे का ट्रेलर आ जाता है तो थोड़ा सा तो मुझे यही लग रहा है कि ट्रेलर कॉमिक कॉन में ड्रॉप होगा, जहां आरडीजे के साथ और भी कास्ट होगी। इवन एक बहुत बड़ा इवेंट होगा ये मार्वल की तरफ से। एंड कॉमिक कॉन के सेम डे शाम को या फिर नेक्स्ट डे ट्रेलर ऑनलाइन भी ड्रॉप हो जाएगा। इसके चांसेस अब मुझे लग रहे हैं, खासकर सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग डेट के बारे में जानने के बाद। लेकिन फिकर नॉट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, मई के एंड या जून की स्टार्टिंग में तुम्हें एक और न्यू ट्रेलर मिलेगा और वो होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर। एंड ये पहले वाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हमें सैडी सिंह की जीन ग्रे का प्रॉपर फर्स्ट लुक भी देखने को मिल सकता है, या फिर हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का करीब 2-3 सेकंड का एक्शन सीक्वेंस भी मिल सकता है, जो कि फिलहाल ट्रेलर के हिसाब से बहुत है ना। मुझे चांसेस हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के ज्यादा लग रहे हैं, जो हमें ट्रेलर में दिखाया जाएगा। जीन ग्रे को शायद पूरी तरह से मूवी में ही रिवील करेंगे, लेकिन फिलहाल हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन के चांसेस मुझे इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि इंस्टा पर मार्क रेफलो ने खुद कल ये स्पाइडरमैन का पोस्टर शेयर किया। अब देखो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का जब ट्रेलर आया था, तो उसके फर्स्ट ट्रेलर में 13 मिलियन व्यूज थे और सेकंड ट्रेलर में 90 मिलियन। मतलब सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस था क्या दोनों में? स्पाइडरमैन। सेकंड ट्रेलर में स्पाइडरमैन दिखाया गया था, इसीलिए उसमें फर्स्ट ट्रेलर से बहुत 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 ज्यादा व्यूज थे। मतलब सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो होता ही यही है, फर्स्ट ट्रेलर से ज्यादा जरूरी सेकंड ट्रेलर होता है, क्योंकि उसमें न्यू शॉट्स के साथ साथ मूवी में जो न्यू कैरेक्टर्स, डेब्यूज एंड कैमियोज वगैरह होते हैं, उनकी हिंट भी दी जाती है। और अगर सेकंड ट्रेलर में जीन ग्रे या फिर लाइक हल्क वर्सेस स्पाइडी जैसा कोई सीन बस 2 सेकंड के लिए भी टीज कर दिया गया तो काम 35। इसके अलावा एक नई इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग डूम्सडे की जो एग्जैक्ट शुरुआत है वो वुल्वरीन वर्सेस स्पाइडरमैन से नहीं होगी। वो सीन भी होगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में आएगा। बिल्कुल जो स्टार्टिंग है वो होगी लोकी से, जो अपने थ्रोन पर बैठकर मल्टीवर्स, अल्टरनेट टाइमलाइंस और इनकर्जन्स के बारे में बता रहा होगा। वो बताएगा कि उसने अभी तक टाइमलाइंस को संभाल तो रखा है, लेकिन कैसे उसके लिए अब इन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि टाइमलाइंस में कुछ गड़बड़ हुई है और बाद में लोकी उस गड़बड़ का पता भी लगा लेगा। अल्टीमेटली स्टीव अगर पास्ट में जाकर पेगी से मिलकर वापस आ जाता तो भी इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन वो परमानेंटली वहां रुक गया पेगी के साथ, जिसकी वजह से एक टेम्पोरल पैराडॉक्स क्रिएट हो गया एंड मल्टीवर्स ब्रेक होने लगा। अब कायदे से देखा जाए तो इसके लिए TVA को स्टीव को अरेस्ट करके फिर उस टाइमलाइन को प्रून कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही लोकी स्टीव के पास जाकर उसे और पेगी को फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स यानी 828 में रीलोकेट कर देता है। लेकिन लोकी से एक गलती हो जाती है और वो ये कि वो उस स्टीव और पेगी को वहां से हटाने के बाद उस टाइमलाइन को प्रून नहीं कर पाता और वो टाइमलाइन आगे बढ़ती रहती है और एक अलग ही यूनिवर्स बन जाती है। उधर फैंटास्टिक 4 यूनिवर्स में स्टीव पर्दे के
पीछे से काम करते हुए कई सारी वॉर्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से दुनिया के लोग शांति से रहते हुए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। और एग्जैक्टली इसीलिए फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स 90s में होने के बावजूद इतना ज्यादा एडवांस्ड है। स्टीव कभी सामने नहीं आता, वो सारा काम पर्दे के पीछे से करता है, लेकिन विक्टर वॉन डूम ये जानता है कि स्टीव उसके यूनिवर्स में है जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से भी एक इनकर्जन हुआ है। मूवी में डूम को मल्टीवर्स की जितनी नॉलेज होगी उतनी शायद किसी को भी नहीं होगी। स्टीव का पास्ट में जाकर पेगी के साथ रुकना और फिर लोकी का स्टीव को 8-8 यूनिवर्स में रीलोकेट करना, ये ही सारी मुसीबतों की जड़ है, और इसीलिए डूम स्टीव के साथ साथ लोकी को भी टारगेट करेगा। नहीं, ये सोचने वाली बात है ना कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आखिरकार कोई दूसरे विलन्स या दूसरे हीरोज क्यों नहीं है, क्यों वहां पर हाइड्रा नहीं है, क्यों वहां पर शील्ड नहीं है, क्यों वहां पर कोई वॉर नहीं हुई, कैसे वो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। उसकी वजह कहीं ना कहीं स्टीव है, जो पर्दे के पीछे से ये सब करता रहा, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि 616 में क्या क्या हुआ, वो चीजें उसने 828 में नहीं होने दी, और इसीलिए वो यूनिवर्स इतनी जल्दी इतना आगे बढ़ गया। ऑल्सो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के बेटे को उसके सामने मार देगा लैथवेरिया में, और ऐसा करने का रीजन सिर्फ बदला लेना नहीं है, रिवेंज नहीं है, ऐसा करने का रीजन है एनवी। डॉक्टर डूम ने अपनी फैमिली, अपने वाइफ एंड किड्स को इनकर्जन की वजह से खो दिया। वो चाहता था कि उसकी भी फैमिली हो, वो पीसफुली उनके साथ रहे, लेकिन ये सब उसे नहीं मिला। स्टीव को ये सब मिला, वो पेगी के साथ रहा, पीसफुली उसने अपनी लाइफ जी, उनका बेटा भी है, और इसीलिए डूम कहीं ना कहीं स्टीव से और भी ज्यादा चिढ़ता है, क्योंकि स्टीव के पास वो सब है जो डूम को चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिला। मिला भी तो थोड़े टाइम के लिए मिला, और फिर इनकर्जन की वजह से उससे छिन गया, और यही रीजन है कि डूम स्टीव के बेटे को उसके सामने मार देगा, क्योंकि वो चाहता है कि स्टीव को उसका पेन भी फील हो। ऑल्सो बॉब जिस टाइम दी वॉइड बनेगा वो सारे हीरोज को एक तरफ से लपेट देगा, फिर चाहे वो एवेंजर्स हो या एक्समैन। इवन कुछ देर के लिए तो तुम्हें ये भी लगेगा कि डूम से बड़ा सरदर्द तो हीरोज के लिए दी वॉइड है। ऑल्दो प्रोफेसर एक्स वॉइड के माइंड में एंटर करके उसे वापस से सेंट्री में बदल देंगे, लेकिन ये करते हुए उनका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। जितनी भी अपडेट्स और लीक्स अभी तक मैंने इस मूवी के बारे में सुन रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ट्रेजेडीज जो होने वाली है मूवी में वो एक्समैन के साथ होने वाली है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हारे हिसाब से ट्रेलर कब आ जाएगा? वैसे मई में देखो रिपोर्ट्स थी, बट आने के चांसेस अब कम लग रहे हैं, क्योंकि कल से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट जून तक इसी पर फोकस किया जाएगा, और उसके बाद फिर मार्वल डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप करके इसकी मार्केटिंग पूरे 5वें गियर में शुरू कर देगा। सो तुम्हारे थॉट्स इस पर क्या है, कमेंट करके मुझे भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। This is some of the best action that we've had in any of these movies. And we've shot the most stunts on the day in camera. It's going to allow the audiences to be a part of this experience.